क्षमा चाहता हूँ, पिछले वीडियो में टेक्निकल एरर के कारण वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। वीडियो जिसके कारण ये दूसरे पार्ट में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 अब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ। सवाल में क्या दिया है, एक स्कूल है, इसमें जो है कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। कितने हैं? लड़के जो हैं अगर 3 हैं तो लड़कियां जो हैं 4 हैं। इसी अनुपात में दिया है। अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 4 है, ये अनुपात हमें दिया गया, ठीक है ना। अगर जो है बॉयज की संख्या इसके बाद दिया है, अगर 10% बढ़ जाती है और लड़कियों की संख्या अगर 15% से बढ़ जाती है तो हमें एवरेज नया रेशियो क्या होगा लड़के और लड़कियों का, ये बताना है, ठीक है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक वेटेड एवरेज से और दूसरा है हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो। तो नॉर्मल मेथड में बताऊंगा आज। और अगर आप और भी इस टाइप के सवाल मिलते हैं, मिलेंगे ही, तो उसमें मैं आपको वेटेड एवरेज सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। तो अभी हमारे बिगनिंग ही है, तो हम पहले नॉर्मल मेथड सीख लेते हैं, बेसिक मेथड। इसके बाद आपको वेटेड एवरेज का, ये ट्रिकी मेथड है। लेंदी क्वेश्चन होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसमें ट्रिक्स वेटेड एवरेज की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, एक स्कूल है, इसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है ना। बॉयज़ की संख्या कितनी है? 3 है। और गर्ल्स की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या जो है 4 है, ठीक है ना। अगर बॉयज़ 10% से बढ़ जाते हैं, +10% हो जाता है, तो +10% का मतलब क्या हो गया? +1/10। मतलब जैसे कि मैंने बताया, हर संख्या अपने आप में 100 होती है, 100% होती है, उसमें 10% ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 110%। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.1। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग 1.1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको भी डायरेक्ट 10% बढ़ाने की बजाय, क्योंकि हमें ओवरऑल फ्रैक्शन पूछा है, एडिशन इंक्रीज या डिक्रीज तो पूछा नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए, क्योंकि हमने पहले ही पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो हमें टोटल रेशियो पूछा है बढ़े हुए लड़के और लड़कियों का। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1.1 लिख सकते हैं। मैंने कैसे बताया 1.1 क्यों आया, ये आपको मैंने बता दिया है ना। तो ये 3.3 हो गया यहाँ पे। इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सवाल। लड़कों का जो नई संख्या 3.3 है, 10% बढ़ने के बाद। इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ेगी? 15%। तो इसको क्या करेंगे, इंटू 1.15 करेंगे, ठीक है ना। 1.1 1.1 कैसे आया मैंने बता दिया, इसी तरीके से 1.15 भी आएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.6 आ जाएगा। जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जीरो लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक अब मुझे उम्मीद है कि इतना बेसिक आपको पता होगा। तो अब हमें रेशियो निकालने बोला है इसके बीच का। ये जो ये जो हमें बॉयज़ और गर्ल्स का है, इसका रेशियो निकालने बोला है। तो हमारा रेशियो कैसे निकलेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये 33, और ये रेशियो जो है हमारा, ये निकल के आ जाएगा 33:46, ठीक है। और हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो ऑप्शन हमारा 33:46, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप अब जब लिखेंगे क्वेश्चन, अगर लिख रहे होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये जो स्लैश है इसकी जगह पे ये 2 डॉट रेशियो के सिंबल्स लगा दीजिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक स्कूल है उसमें जो लड़के और लड़कियों का औसत जो है 5:2 है। अगर लड़के जो है 87% पास करते हैं और लड़कियां अगर 80% पास करती हैं, तो हमें बताना है कि कुल जो है कितने प्रतिशत लड़कियां, कितने प्रतिशत छात्र जो है वो फेल किए। ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं प्रतिशत में कितने प्रतिशत छात्र फेल किए। जैसे कि हमें दिया गया सवाल में बॉयज है, इधर कर लेते हैं, बॉयज है, ठीक है ना, और गर्ल्स है, कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं 5, गर्ल्स कितनी है 2। हमें क्योंकि यहाँ पे फेल स्टूडेंट का डाटा निकालने के लिए बताया गया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फेल स्टूडेंट का ही डाटा निकालेंगे। हमें पास पास जो हुए बच्चे उनका डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमें फेल फेल कितने छात्र हुए उनका ही पूछा है। तो 87 बॉयज जो है, 87% बॉयज जो है ये क्या हुआ, पास किए। तो 87 अगर परसेंट बॉयज पास किए हैं, तो 13% बच्चे फेल हुए होंगे, है ना। तो 13% बच्चे अगर फेल हुए हैं, तो ये हम 13 से गुना कर सकते हैं। इसको कैसे होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये 0.3 कैसे आएगा, 13 कैसे आएगा, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो 13×5 = 0.65, यही आएगा हमारा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा जो है 80% लड़कियां जो है पास की हैं। तो हमारे जो फेल की हैं लड़कियां, वो कितनी फेल की होंगी, आप बोलेंगे सर 20%। तो 20% के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0.4 से इसको गुना कर देंगे, 0.2 से, सॉरी 0.2 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, 20%, क्योंकि 80% पास हुए तो 20% फेल होंगे, तो 0.4। तो अब हमारे जो लड़के हैं वो 0.65 फेल किए, और लड़कियां जो है 0.4%, 0.4 लड़कियां जो है वो फेल की हैं। तो कुल कितने फेल हुए हैं, तो यहाँ पे 0.065, ये भी आपको बता ही देता हूँ, 0.4 ये ऐड करेंगे, क्योंकि दशमलव हमेशा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, दशमलव के सामने दशमलव ही रखते हैं। 6, और इसके बाद दशमलव के बाद जो है एक 4 है, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6 5 है तो 5, तो 5 को यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 5 है 10, और यहाँ पे 10 में से एक इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.05 आपका। इतने कुल जो है बच्चे फेल हुए स्टूडेंट, कितने में से 5 लड़के और 2 लड़कियां, कुल कितने लड़के हैं, 7 लड़के, 7 बच्चे हैं, जिसमें से कि 1 आगे कर लेते हैं। हमारे पास क्या था, कुल जो है 1.05 बच्चे फेल हुए। कुल कितने थे, लड़के 5 थे, लड़कियां 2 थी, कुल कितना हो गया आपका, आप बोलेंगे सर 7। ठीक है, और इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये दशमलव जो है ये 100 उड़ा देगा 100 को। ठीक है, और इससे यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 15, 15 का पहाड़ा जिसको आता है वो देखते ही सॉल्व कर दिया होगा कि आपका आंसर जो है 15% है। तो 15% हमारा कहाँ पे है, 15% हमारा एक ही जगह पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में 15% हमारा आंसर आ रहा है, तो टिक कर लेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये दोनों ही मेथड आपको वेटेड एवरेज से भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताया नहीं, तो मैं आगे आपको जब होगा तब
बताने की जरूरत पड़ेगी जब उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको वेटेज एवरेज से टाइम बचाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आप चाहे तो कहीं से जाके देख सीख भी सकते हैं, वेटेड एवरेज काम दे सकता है अगर आप सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं भी आपको थोड़े थोड़े टाइम लेट से सिखाऊंगा, लेकिन सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। एक शोरूम है, इसमें जो है कुछ टीवी हैं और कुछ जो है चावल बनाने वाले कुकर हैं, ठीक है। चावल बनाने वाले कुकर हैं, अगर जो टीवी जो है वो 2 है, तो जो चावल बनाने वाले कुकर जो है वो 3 है, हाँ? यही दिया है यहाँ पे सवाल में, ठीक है। अगर जो है तो इसके बाद हमसे पूछा है जो चावल बनाने वाले कुकर है वो कितना प्रतिशत है कुल जो सामान है शोरूम में उसका, ठीक है। बेहद ही आसान सवाल है। क्या क्या दिया हमें? हमें दिया है चावल बनाने वाले कुकर का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। चावल बनाने वाले कुकर पर कितने हमारे पास? 3। और कुल हमारे पास सामान कितना है? 2 और 1 3, 5। तो 5/3, 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी होगी, आप बताइए मुझे। ऑप्शन 3 60%। बेहद ही आसान सवाल था, मिनटों का सवाल था, मिनटों क्या सेकंडों का सवाल था, देखते ही सवाल हो जाने लायक था, ठीक है। बेहद ही आसान सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। 2 नंबर दिए हैं ए और बी, इस प्रकार हैं कि ए का 6% जोड़ बी का 4% बराबर कितना है? 2/5 है किसका? 7% ए का जोड़ 11% बी का, ठीक है। सुन सवाल में सुनने में शायद आपको समझ में ना आया हो, लेकिन मैं लिख के बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। क्या दिया है? 6% ए का जोड़, ये परसेंट है, 6% ए का और 4% बी का जोड़ जो है किसके बराबर है? हमारा 2/5 है किसका? 7% ए का और 11% बी का, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी परसेंट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी परसेंट दोनों में कॉमन है, तो ये परसेंट से परसेंट खत्म कर सकते हैं हम। इस परसेंट से इस परसेंट को खत्म कर दें, ये परसेंट कॉमन है दोनों साइड, तो कट गया, ठीक है। तब ये नीचे वाला 5 जो है ऊपर जाएगा और ये 2 बाहर का 2 अंदर इस साइड जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। 6 5 30, ये 5 यहाँ जाएगा, 30 ए, और फिर ये वाला 5 जो है, ये वाला 5 जो है फिर हमारा यहाँ चला जाएगा, तो कितना जाएगा? +20 बी। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो 7 है, ये 2 जो है 7 अंदर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 14 ए प्लस, और ये वाला बाहर वाला बी जो है अंदर जाएगा, तो 22 बी। देखिए आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है, ये जो कॉमन मैंने लिया वो आपको पहले ही भाप लेना है, क्योंकि आप अब ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, तो आपको ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कॉमन कैसे ले क्या नहीं, तो आपको पहले से माइंड फिट होना चाहिए। नए क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम में अटेम्प्ट नहीं लिया जाता, और जो है जो सीखा हुआ पहले से सवाल है उसी को कोशिश की जाती है बनाने की, ठीक है। तो एक एक सेकेंड।
ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। अब ये 30 ए जो है, ये 14 ए जो है इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 16 ए, और ये जो है 20 जो है उधर जाएगा तो -20 भी, 20 भी बन जाएगा, 20 भी, तो ये 2b बन जाएगा। तो ये 2 से यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो ये 8 जो है इस साइड चला जाएगा और b नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये 8, ये जो है ये a ऊपर आ गया, ये b नीचे चला जाएगा, ये b के सामने एक ही रह गया और ये 8 नीचे आ गया। ठीक है ना, शायद थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे कट गया, तो ये आगे a/b। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 1/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।